हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने सास ससुर से बात क्यों नहीं करती हूँ। तो उसका ना मुझे सेकंड पार्ट भी बनाना था, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए दूसरा पार्ट भी मुझे बनाना था। तो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, तो जिसके चलते माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि क्या सब चल रहा था, और नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए। तो क्या था कि उस टाइम पे जब मेरा बेबी जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं 1 महीने तक अपने मायके में ही रही, क्योंकि मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत थी। तो मैं 1 महीने तक मायके में अपने रही। फिर क्या था कि फिर मैं इनके साथ हरिद्वार चली गई, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी मैंने 3-4 महीने रेस्ट लिया। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। और एक चीज़ ये भी थी कि ट्रीटमेंट के दौरान मैं कुछ अपनी घर पे भी कुछ चीज़ें करती थी, योगा वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी, तो मुझे जल्दी फिर कंसीव भी हो गया था। तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई थी कि कंसीव मुझे हो गया, क्योंकि 10-11 दिन ऊपर हो गए थे, तो मुझे डर लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा। मैं चेक भी नहीं कर रही थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगी थी, तो उससे मुझे ऐसा लगता था कोई प्रॉब्लम सी हो रही है मुझे। तो ये बोले कि एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, आँख फूट पीठ घटे कहावत होती है वही। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने चेक किया तो उसमें 2 लाइनें आ गई थी। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, पर वो प्रेगनेंसी में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। तो वो वीडियो हम फिर कभी बना देंगे। सारी प्रॉब्लम जो भी थी, मतलब 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक की पूरी जर्नी आपको शेयर करेंगे। तो क्या हुआ कि मेरा जो बेबी था, जब 5 महीना वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है 4D वाला, तो उसमें पता चला था कि बेबी मेरा उल्टा है, तो ऑपरेशन ही होगा। तो क्या था कि उल्टा था, फिर ये बेड़ा हो गई थी ऐसे-ऐसे। तो क्या था, इसका एक पैर नीचे को फँस गया था, एक पैर इधर था, और जो सिर था वो इस साइड में था। तो ये घूम नहीं पा रही थी, तो जिसकी वज़ह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके चलते फिर मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ा था। मतलब बहुत ही हालत मेरी ख़राब थी। तो क्या हुआ कि ऑपरेशन तय था, ऑपरेशन कितनी तारीख को होना था वो भी फ़िक्स डेट कर दी गई थी, और इन्होंने घर पे भी मम्मी को बता दिया था कि मम्मी ऑपरेशन होगा। तो मम्मी को भी पता था। इस चीज़ में एक चीज़ ये भी थी कि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, उससे 1 महीने पहले मेरी देवरानी के 2 लड़के हुए थे, ठीक है? जुलाई में हुए थे, और 11वीं मेरी अगस्त सितंबर में मैंने इसको चेक किया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा ऑपरेशन की डेट आ गई, ठीक है, ऑपरेशन भी हो गया, पर मेरे सास ससुर मेरे पास नहीं आए, और मैं और मेरे हस्बैंड थे, और मेरी भाभी आ गई थी, क्योंकि कंडीशन मेरी ख़राब थी। तो 7वें महीने से मेरी भाभी मेरे पास आ गई थी, तो वही देख रेख कर रही थी मेरी, क्योंकि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो और डॉक्टर ने भी रेस्ट ही बताया था। फिर क्या था कि मेरी सास ऑपरेशन के दूसरे दिन आती हैं, तीसरे दिन रुकती हैं, चौथे दिन रुकती हैं, और उन दोनों दिन में बस यही उनको घर की टेंशन ये थी कि घर पे क्या हो रहा होगा, 2 बच्चे हैं, कैसे सँभाल रही होगी, क्या हो रहा होगा। तो उन्होंने क्या करा, वो पहले से ही अपना रिज़र्वेशन रिटर्न का भी करवा के ही आए थे। तो उन्होंने अपना मतलब टिकट थी, वो भाई चौथे दिन यहाँ से चले गए। सिर्फ 2 ही दिन रुके मेरे पास। उनको ये नहीं लगा कि इसका ऑपरेशन हुआ है, इसकी क्या दिक्कत है, क्या इसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब नहीं। तो जब मेरी सास चली गई, फिर मेरी मम्मी ने छुट्टी ली। मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो उनकी सरकारी जॉब है, तो उन्होंने भी छुट्टी ली। फिर वो मेरे पास आई, ठीक है। भाभी मेरे पास थी, तो मेरी मम्मी आई। जो भी काम थे, जो होते हैं, जो एक माँ या एक सास होती है वो समझाती है, तो वो मेरी माँ ने समझा, मेरी सास ने नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे फिर मेरी भाभी से और मेरी सास की ये बात भी हुई थी। 1 सेकंड। तो मेरी सास से ये बात भी हुई थी, तो भाभी ने कहा, क्योंकि भाभी को मेरे 3 महीने हो गए थे मेरे पास रुके हुए। तो मेरी भाभी ने कहा कि मम्मी अगर आप रुको, आओ तो फिर मैं चली जाऊँ, क्योंकि उनके भी बच्चे थे, उनके पास भी जाना था। तो इन्होंने क्या कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आ जाएँगे, तुम जाओ, तुम जाओ। तो मेरी मम्मी जब गईं, तो उस दिन 10वाँ दिन मेरा ऑपरेशन का था। तो मेरी मम्मी बोली, और मेरी सास की इनसे बात हुई मेरे हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन में आ जाएँगे। तो इसलिए मैंने अपनी भाभी को भेज दिया, ठीक है। तो भाभी मेरी घर पे चली गई मम्मी-पापा के साथ, पापा-मम्मी दोनों ही आए थे। फिर क्या था कि मैं ये रोज़ फ़ोन करते अपनी मम्मी से कि मम्मी आ जाओ, प्रॉब्लम हो रही है, कब आओगी आप, कब आओगी? तो वो नहीं आई, ठीक है। 10वें दिन से फिर मैंने झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े लत्ते, बच्चे को सँभालना, पूरी रात बच्ची मेरी जागती, सब कुछ मैं अकेले देखती। उस दौरान में क्या हुआ, पानी में मेरा ज़्यादा हाथ रहा, तो जिसकी वजह से मेरे जो स्टिच थे टाँके वो पक गए थे, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो डॉक्टर मुझ पे चिल्लाई कि ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारे टाँके ये पक गए हैं। इनको भी डाँटा। तो उन्होंने कहा मैम
घर पे कोई है नहीं, हाँ ये अकेली है, ये काम करते हैं, मैं ड्यूटी पे निकल जाता। तो उन्होंने कहा देखो ये बहुत गलत चीज़ है, ये पक गए तो ये अच्छी चीज़ नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है ये ठीक हो जाएंगे पर तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी इनसे कहा कि तुम्हारी मम्मी जो आई थी तो वो कहाँ है, तो इन्होंने कहा वो तो चली गई थी। उनको भी पूरी जर्नी पता थी कि इसके बहुत दिन बाद बच्चा हुआ, कि इतने दिन बाद तुम्हारे बच्चा हुआ और तुम्हारी मम्मी इसको छोड़ के चली गई। तो उन्होंने की ताज्जुब की बात है, तो उन्होंने इतना तो कह दिया, तो इनकी आंखों में आंसू भर आए थे, वो ये रो आए थे। फिर क्या हुआ कि हम आए, फिर इन्होंने 15 दिन की छुट्टी ली, फिर उसके बाद इन्होंने सारा काम संभाला, बच्ची भी परेशान कर रही थी। उसके बाद मेरी ये टाँके सही हुए, पूरा काम मैंने ये किया। फिर क्या था कि किस्मत ख़राब थी, तो धीरे 4-5 महीने बाद इनका हाथ जो था मशीन में चला गया था किसी कारणवश। तो इनका जो हाथ पूरी हथेली थी वो ऐसे कट गई थी, तो उसमें हाँ 1 सेकेंड, तो किसी कारणवश इनका हाथ मशीन में चला गया, तो इनके ऐसे 26-27 टाँके आए थे, पूरी हथेली इनकी कट गई थी अंदर। तो जिसकी वजह से हाँ वहाँ पे रहे 3-4 महीने और रहे। फिर इनका मन नहीं लगा, बोले क्या मुझे इस कंपनी में काम करना नहीं है, मुझे जॉब नहीं करनी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो हम वहाँ से अपने इटावा शिफ्ट हो गए, ठीक है। इटावा जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या था कि जो मेरा पोर्सन है उसमें मेरी जेठानी रहती हैं छोटी वाली, तो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करते हैं, ऊपर हम बाथरूम बनवा लेते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम पे वो जाती हैं नहाने धोने और हमको भी उठना, तो हम कब तक खड़े रहे। तो हमने ऊपर एक बाथरूम बनवा ली। तो भाई अपने ऊपर अपना एडजस्ट करने लगे। किसी को कोई घर में रहे तो उसको निकाल नहीं देगा, अगर एडजस्ट करना तो मन प्रेम से करो, ठीक है हो जाता है। अगर लड़ाई झगड़े से करो तो कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। उस दौरान फिर क्या हुआ कि जो मेरी देवरानी थी वो 11वीं शांत, तो मेरी जो देवरानी थी वो ये चाहती थी कि मैं दोनों जेठानियों से ना बोलूँ, क्योंकि उन दोनों से उसकी पहले से ही फाइट हो चुकी थी। अब एक बात बताइए, मैं फालतू में किसी से लड़ाई तो नहीं कर सकती, जो मुझसे प्रेम से बोला तो हम मुझसे प्रेम से बोलेंगे। तो इसके ना ये खटकने लगी बात कि ये उनसे इस तरीके से बात करती हैं, जी अब वो है। तो धीरे धीरे इसने मेरे लिए नफरत पैदा कर ली। धीरे धीरे इतना हुआ कि आए दिन झगड़ती, आए दिन कुछ करती, कभी मेरी बेटी से कुछ कहती, अगर बच्चा है छोटा, अगर इसने टॉफ़ी चॉकलेट खाई तो जाल पड़े हैं बड़े बड़े, तो रैपर गलती से भी गिर गया या जानबूझ के तो भी इसके ऊपर भड़कती। एक बार मेरे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, ठीक है, बहुत झुंड के झुंड आता है। तो एक बार ये उसके दोनों लड़के खेल रहे थे, तो मेरी छोटी जेठानी की लड़की थी वो 10-11 साल की, तो वो इसको भी ले गई खिलाने। तो चाची मैं इसको ले जा रही, मैंने कहा ठीक है। तो उसने क्या करा, वो मतलब नीचे टॉयलेट के लिए चली गई और उसने अपने दोनों लड़के लिए वो नीचे उतर गई और मेरी बेटी को ऊपर छोड़ आई। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेटी नीचे है कि ऊपर है। तो फिर पता चला कि मेरी जेठानी की छोटी वाली बेटी बोली कि चाची देखो ज्ञान भी ऊपर अकेली है। तो मैं ना सच में घबरा गई, क्योंकि वहाँ पे बंदर बने ही रहते हैं। तो मैं भाग के छत पर गई, मैंने अपनी बेटी को उठाया, मैं बहुत ज़्यादा रोई, डर से गई कि पता नहीं क्या करते, क्योंकि 4 मंजिल मकान है, पता नहीं क्या करते। और तब ये 1.5 साल की थी, ठीक है। तो उस दौरान मतलब बहुत सी चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी, लड़ाई झगड़ा आए दिन करती। फिर लास्ट में क्या हुआ कि मेरी सास क्या थी, मेरी सास आए दिन उसी की साइड लेती, उसकी ही साइड, जब देखो तब उसकी साइड, जब देखो तब उसे। मैं अगर उनसे कोई बात करना चाहती तो वो मुझ पर चिल्लाती, मुझ पर हावी हो जाती, मतलब मेरी बात भी नहीं सुनती। मैं अपनी बात रखूँ तो किसके सामने रखूँ, मैं इनसे कहती ये यहाँ तेलंगाना में आ गई थी। फिर क्या था कि इसने फिर मेरी बेटी पिछली साल सर्दियों में बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इसमें ब्लड जो था 4.5 पॉइंट बचा था ओनली। तो इसके जो ब्लड सेल्स थे पता नहीं क्या वो ब्लड नहीं बना रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से इसको एडमिट ये रही थी 6 दिन के लिए, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल लस्त-पस्त थी इसकी, ठीक है। तो उस दौरान मैं दिखाने जा रही थी, क्योंकि इसको वॉमिटिंग और दस्त हो रखे थे। मैं शादी करके आई थी, ये घर वाले मेरे नहीं माने, मेरी सास नहीं मानी। मैंने कहा मम्मी ज्ञान की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो दिल्ली शादी थी मेरे देवर की, तो मौसी सास के लड़के की। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले कि ऐसे रिश्तेदारी नहीं चलती, मतलब बहुत ज़्यादा सुनाने लगी। तो जेठ मेरे बड़े बोले, छोटे वाले जेठ बोले कि कोई बात नहीं बिटिया, हम चल रहे हैं साथ में, तो कोई बात नहीं चलो। तो मैंने कहा ठीक है। हम गए वहाँ से, फिर आए तो ये बीमार, उसी दिन 17 फरवरी के दिन ये बीमार पड़ गई थी, पिछली साल 17 फरवरी की। तो जब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो मैं हॉस्पिटल इसको दिखाने जाती, रात के बजे थे 7:30 और सर्दियों का टाइम था। तो मेरी सास बोली कि कहाँ जा रही हैं, हम दिखाने जा रहे हैं। कि जानती हो डॉक्टर? मैंने कि हाँ जानते के तो नहीं है हम, कि ऑटो में बैठेंगे वो खुद ही छोड़ देगा।
तो इस दौरान देवर थे तो कि उन्हें उन्हें ना ले जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि उसको इस चीज़ से भी दिक्कत है देवरानी को कि मैं देवर को ले जाऊँ। तो मैं देवर के साथ चली गई, दिखाई तो उसने इतना कलेश किया बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैंने उस दिन से उसको बातचीत करना छोड़ दिया। फिर अभी क्या हुआ, अभी ये मतलब फिर उस दौरान बीच-बीच में फाइट होती रही। मेरी सास भी मुझसे झगड़ती हैं, आए दिन कुछ करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं और जबकि मैंने सारा काम सँभाल रखा था। मैंने उनसे कहा था कि मम्मी हम घर पे आएँगे, झाड़ू पोंछा हम कर दिया करेंगे और खाना-पीना भी हम टाइम से किया करें। दिन में जब भी जाएँगे तब भी हम झाड़ू कराया करेंगे, बर्तन होंगे वो। तो इतना मैं काम करती थी रोज़ाना, क्योंकि हम अपनी बच्ची को भी सँभाल रहे। नीचे जाते सुबह-शाम सुबह झाड़ू पोंछा कराए, शाम को भी झाड़ू कराए, बीच में भी दिन में गए तो भी कराए, खाना है सुबह-शाम पहुँचा रहे, दिन में जो भी कुछ कर रहे हम ही करते थे और तीनों में से कोई नहीं करता था। तब भी मेरी सास को हमसे प्रॉब्लम थी। जैसे कि मान लो हम सुबह पहुँचे, ठीक है? 6 बजे जैसे पहुँच गए, ये लो इतनी जल्दी आ गई, सोने भी नहीं देती, ठीक है? अब हम लेट जैसे पहुँचे 7 बजे, तो अपन झाड़ू पोंछा करते हैं। तो मैंने कहा मम्मी हम आ रहे थे। क्या आ रही थी? हम कल लिए कि इतना टाइम हो रहा अब आई हो। मतलब वो हर चीज़ें मुझे गलत साबित करनी थी। अब एक बात बताइए, छोटी सी बच्ची, मैं उसको छोड़ के नीचे भी काम करने आ रही हूँ, तो उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, कि ऐसा करना नहीं चाहिए। पर नहीं, उनको ये भी प्रॉब्लम थी। तो खाना भी देने लगे, तो खाना कैसरोल में रख के गरम हाल सेंक के हाल नीचे देने जा रहे, तो वो भी मेरे ससुर कहते भिखारियों की तरह खाना दे जाती है, पाप चढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, वो ऐसे बात कर। तो मैंने ये खुद अपने कानों से सुनी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने इनसे कहा पापा ऐसे कह रहे, ये बोले तुम कोई बात नहीं, तुम खाना दो। फिर एक दिन फिर मैं खाना दे के आई और मैं अपनी बेटी को ही घुमा रही थी, तो फिर से बोले तो भिखारियों की तरह खाना दे जाती है, देखना कितने बुरे कर्म होते हैं, पाप चढ़ेगा, ये होगा, वो होगा। फिर मैंने इनसे कहा यार मैं करती भी हूँ, फिर भी सुनती हूँ, फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या था और काम मुझसे ही पड़ता था, सास ससुर को दोनों को, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दीपावली आई। उस टाइम पे दीपावली के कुछ दिन पहले मेरे ससुर का ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे आए रखे थे, ठीक है। तो ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में ये हॉस्पिटल में उनके साथ में रहे, फिर घर पे आ गए और तीनों में से एक भी लड़के नहीं रहे थे साथ में, सिर्फ जे थे साथ में, ठीक है। उसके बाद ये घर पे आ गई, देखभाल कर रहे। तो क्या था, दिवाली के एक दिन पहले देवरानी मुझसे फाइट की। किस बात पे, जैसे अब जाल पड़ा है तो बाथरूम उधर थी, तो जैसे निकलो पानी लेके तो एक आध बूंद जैसे पानी गिर जाए, तो उस बात पे भी वो फाइट करती थी, ठीक है। तो मेरा ना जीना हराम कर दिया था देवरानी ने। फिर मैं धीरे धीरे मैं चुप रही, मैं बोली करने दो इसको, जो भी करना कर रही। तो मैं जब इन्होंने कहा मम्मी से कि मम्मी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे फाइट करना अच्छी बात नहीं, तो मम्मी इनको भी सुनाने लगी, मुझे भी। फिर क्या था, ये चले गए कुछ काम से, ये और देवर चले गए हॉस्पिटल इटावा वाले में, कुछ मेडिसिन दिखानी थी डॉक्टर को। ये डॉक्टर है मतलब मेरे फैमिली डॉक्टर, उनको दिखाना है और रिपोर्ट वगैरह। तो उस टाइम पे ये देवरानी मुझसे फाइट की, ठीक है। तो मेरा जेठ का लड़का और ज्ञान भी आंगन में खेल रहे थे, तो ये दूसरी मंजिल पर रहती। तो ये क्या हुआ कि ये निकल के जैसे जीने पर चढ़ी और चिल्लाने लगी हटो 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 हटो। तो जीने पे डस्टबिन रखा था मैंने धुल के, ठीक है। तो इसने डस्टबिन में लात मारी, तो वो जाके ज्ञानवी के पास गिरा जाके। तो मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मुझे ये नहीं पता कि ज्ञानवी के लग गया था कि नहीं, पर ये बहुत तेज रोई। तो मैं वैसे ही छोड़ के इसके पास आई, मैंने कि क्या हुआ आदि। तो वो आदि बोला कि चाची ने ऐसे से डस्टबिन में लात मारी तो ज्ञानवी के पास गिरा। आदि जेठ का लड़का का नाम है। तो मैंने कहा कि इसके चोट लग गई, बोले कि पता नहीं चाची। तो मैंने इसको गुथियाया और मैं इसको छुपाने लगी। तब तक ये जीने पर चढ़ के ऐसे, जैसे जीना ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, तो वो बीच में जो चौकड़ियाँ बनी होती है ना, तो उस पर रखा था पंखे का सामान, जो मेरी बड़ी जेठानी रख गई थी। तो वो सामान ऊपर रखने जा रही थी स्टोर रूम में, तो क्या था ताला लगा था, तो इसलिए उन्होंने वहीं रख दिया था। तो बोली सुमन तुम रख देना, मैंने कहा ठीक है। तो वो हम रख नहीं पाए थे। इसने क्या कि वो सामान फेंकना हमारे ऊपर स्टार्ट कर दिया और मैंने क्या करा, वो डस्टबिन ही उठा के ऐसे लगा लिया कि जिससे मेरे और मेरी ज्ञानवी के ना लगे। तो क्या है कि आंगन के में 3 कमरे पड़ जाते हैं, एक इधर और मेरा थोड़ा उधर। तो मैंने ज्ञानवी को उसी वाले कमरे में उधर कर दिया आदि के साथ, और मैंने कहा आदि इसको उधर पकड़, मैं इसको रोक के आती हूँ। तो मैं जीने पर चढ़ रही, जैसे मैं जीने पर चढ़ी और तो चौकड़ियाँ जहाँ बनी होती वहाँ तक पहुँच गई। तो इसने जैसे ही देखा कि ये आ गई, तो इसने क्या करा, मेरे वहीं से ही लात मार दी। पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे लात मार देगी और मुझे जीने से धक्का मार देगी। अगर मुझे होता अंदाज़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर जाएगा। तो जब इसने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिरी आके और मैं एकदम रोने लगी। मेरी चोट लगी, क्योंकि चोट लगी, सिर फूटा, हाथ पैर में बहुत सारी चोट, नीला शायद पड़े, बहुत जगह मतलब खून निकलने लगा। तो सास मेरी बोली क्या हुआ। तो आदि ने कहा कि अम्मा स्वाति चाची ने सुमन चाची की लात मार के जीने से गिरा दिया है। कि हाँ स्वाति चाची ने तो गिरा ही दिया है, क्या हुआ सही सी बता। पर ये ऊपर नहीं है कि सुमन चाची के खून निकल रहा है, चोट लग गई है, ये देखो। पर मेरी सास ऊपर नहीं आई, ठीक है। और ये क्या था, ये मुझे ऊपर गिरा हुआ छोड़ के नीचे गई और साथ
सास से कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और इतना कह के ये पुलिस स्टेशन निकल गई। ठीक है, मेरी सास ने कुछ नहीं कहा से। अब मेरी सास बड़बड़ लगी पड़ी कि मरी जा रही हैं, लड़ी जा रही हैं, ये है वो है, फलाने ढिकाने, मतलब जो जो उनको कहना था वो कह रही। मतलब ये नहीं देख रही कि उसको गिराया है तो उसके कहीं चोट लगी, क्या लगी। ठीक है, वो सब हो गया। अब उस टाइम पे मेरी चोट लगी तो आदि ने मुझे फ़ोन पकड़ के दिया कि मैंने आदि से कहा चाचा का फ़ोन दो, मुझे चाचा से बात करनी है। तो ये गए थे हॉस्पिटल में, तो मैंने इनको फ़ोन किया, ऐसे स्वाति नाम है, ऐसे धक्का मार दिया है, तो ऐसे चोट आई। तो ये भाग के तुरंत ही आए। ठीक है, अब क्या था कि ये पुलिस को भी लेके आ गई, तब तक पुलिस को लेके आ गई। मैं चाहती उस टाइम पे फ़ोन कर सकती, मैंने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे ससुर का ऑपरेशन हुआ था, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। मैंने अपने घर पर भी फ़ोन नहीं किया। ठीक है, मैं ये सोच रही कि अभी इतनी एज में उनका ऑपरेशन हुआ है, बाई चांस उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी थी। ठीक है, और उसके सब कुछ कार्रवाई होती। जब पुलिस आई, ठीक है, मुझे नीचे बुलाया गया, मैं जैसे तैसे नीचे गई। पुलिस ने मेरी कंडीशन देखी। पहले तो पुलिस बोली कहाँ है, अपनी उनको लेके आओ, जो सुमनलता है उनको लेके आओ। जब पुलिस ने जैसे मुझे देखा तो मैंने कहा सर इन्होंने मुझे धक्का दिया जीने से। आदि ने, जो जेठ का लड़का था, उसने भी बता दिया कि ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे उन्होंने गिराया, ये ऐसे सा। तो पुलिस समझ गई क्या माजरा था। ठीक है, पुलिस का रोजाना का वही काम होता है। तो सीधा उन्होंने उससे कहा कि देखो तुम सरकारी जॉब करती हो, जो टीचर हो, अगर अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो शांति से रहो। अगर अभी हमें इसका, तुम्हारी जेठानी का मेडिकल करा दें तो अभी तुम्हारी नौकरी पक्की जाएगी। सीधा वो बोले कि तेरी नौकरी पक्का जाएगी, क्योंकि इसकी कंडीशन जो बता रही है ना, तो वो हालत बहुत ख़राब है। हैं, तो अब ये मुँह चलाव लगी पुलिस वालों से भी। तो उन्होंने कहा था देख तेरे जैसी बहुत होती हैं, मैंने बहुत देखी है, अगर सही से जॉब करनी है तो बता, तेरे पास खोने के लिए तेरी जॉब है। ठीक है, उनके तो जो चोट लगी है कुछ नहीं, उनको ठीक हो जाएगी, पर तू अपनी दे। हैं, फिर पुलिस ने उसको, ये भी बाई चांस ये मर जाती, कुछ हो जाता, इसका बच्चा 1.5 साल का था, तो क्या होता। ठीक है, इतना सब मतलब कह के गई, तब भी थोड़ी देर के लिए वो शांत रही। अब मेरे ससुर को क्या हुआ कि उसकी जो नौकरी पे बात जो आई है ना, तो उस चीज़ से मेरे सास ससुर फैल गई कि नौकरी ना चली जाए। तो अब क्या हुआ कि अब तो भाई उन्होंने पूरा दोष मेरे ऊपर थोप दिया कि इसकी गलती है, सुमन की गलती है, ये क्यों झगड़ती हैं, मुंह बंद रखा करें। मैंने कि तो हम बोलते कब है जो हम अपना मुंह बंद रखा करें, हमें तुम बोलने कब देती हो, ना तुम अपने आप से कहने देती हो, हम तुमसे कहने हैं तो तुम चुप करा देती हो, हम तो किसी से कह ही नहीं पाते हैं। फिर क्या हुआ, ये क्या बोली उसी टाइम पे, जैसे पुलिस चलेगी तो मेरे हस्बैंड से बोली एक काम करो लालू, सामने वाला जो उधर एक घर है वो खाली पड़ा है, उसमें ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो जाओ वो किराए पे ले लो जाके। ठीक है, वो जान पहचान वाली थी। तो ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली चीज़ थी कि मम्मी मुझसे कह रही हैं कि मैं किराए पे कमरा ले लूँ, और जिसने गिराया है उससे नहीं कह रही हैं। तो ये चीज़ ये भी सोची कि मम्मी अन्नू से कह सकते थे कि अन्नू स्वाति ने ऐसा ऐसा करा है, तो जाओ बाहर निकलो यहाँ से, अपना किराए पे कमरा दो। क्योंकि उसकी स्वातिया की ना दोनों जेठानी से बने, ना हमसे बने, ना किसी से भी नहीं बनती, जेठों से भी नहीं बनती किसी से भी, ना ही घर के किसी भी बच्चों से उसकी बने, सिर्फ वो अपने से ही मतलब रखती है। तो ये फिर ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा आए, मतलब कुछ टाइम हो गया, मैंने अपने घर पे नहीं बात बताई। तो मैं इटावा जब मेरे पापा आए दौज पे, जब हम घर पे गए अपने भैया के घर पे, तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने सारी चोटें देखी कि इतनी सारी चोट लगी, क्या हुआ। तब फिर मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मम्मी ने, तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं किया। कि फ़ोन करने से क्या होता, ससुर जी का ऑपरेशन हुआ था, हैं, और हम ये सोच रहे थे कि कहीं आप आए, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, पता नहीं उनकी कंडीशन क्या हो जाए, हालत ख़राब ना हो जाए, इस चक्कर में मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, और ना ही पुलिस को फ़ोन किया इस चक्कर में। और उल्टा मेरे को आकाश हम कहते थे, वही यही तो है कि जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं वही इंसान हमें दगा दे जाता है। तो वही तो ये कह रहे थे कि तुमने सोचा कि मम्मी पापा के, और मम्मी पापा ने उसके लिए सोचा और तुम्हें ही घर से निकाल दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर काफ़ी दिन बाद, 5-6 दिन बाद, फिर मेरे पापा मेरे ससुर जी को देखने आए थे, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए पथरी का ऑपरेशन हुआ था, मैंने बताया। तो जब देखने आए तो मेरे पापा मम्मी ने वो बात नहीं छेड़ी कि क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरे ससुर जी ने बात छेड़ दी कि क्या करें, घर में पुलिस आई थी, ये हुआ था ज्ञानवी, तो ये हुआ वो हुआ। तो मम्मी ने मेरी ये कहा कि आप ही सर पे उसके चढ़ाए हो। ठीक है, तो अब भाई हम क्या कह सकते हैं कि तुम लोग अपनी लड़कियों को समझाते। तो मम्मी ने कि लड़की की तो मेरी चोट लगी है, तो कहना हमें चाहिए, करना हमें चाहिए, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो सीधा आपको देख नहीं आए हैं, आप उल्टा हमसे कह रहे हो। तो ये चीज़ हुई। फिर पापा ने कि देखो समधी साहब, आपकी ये इस बार, पापा ने मेरे कहा देखो समधी साहब, इस बार जो हुआ हुआ,
अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगली बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मेरी बेटी की हालत है उसको देख के हम अगली बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतने ही कि मेरे ससुर भड़क पड़े और कहने लगे, लेके जाओ अपनी लड़की को यहाँ से, मेरे घर में जगह नहीं है इसके लिए, मेरे घर में नहीं रहेगी, देखो बवाल कर रखा है, इसकी ही वजह से पुलिस आई घर में, इसकी वजह से ये हुआ। तो मम्मी ने की पुलिस मेरी बेटी लेके आई, वो लेके तो वो आई है कि तुम क्या जानो, वो तो कि अगर वो गिरी होती तो तब भी तुम ऐसे ही कहती। मम्मी ने मेरी कहा तब तुम ऐसे कहते, तब तो तुम नहीं ऐसे कहते, तब तो तुम उल्टा मेरी बेटी को फंसाते। मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ शुक्र मनाओ कि वो बच गई। ससुर जी मेरे बोले शुक्र मनाओ कि वो बच गई, तुम्हारी लड़की अगर ऊपर होती तो उसको पता नहीं कितना मारती, कितनी चोट मारती। हम तो यही शुक्र मना रहे कि वो बच गई। मतलब ससुर जी को मेरे ये दिखाई दे रहा था कि वो बच गई जिसके कुछ भी नहीं हुआ, और वो दिखाई नहीं दे रहा जिसके चोट लगी, जिसके खून निकला, जिसके इतना सारा हुआ, तो वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो शब्द मेरे ससुर जी का था वो मेरे दिमाग में बुरी तरीके से फंस गया, जो कभी नहीं निकलेगा दिमाग से ये शब्द, ठीक है। उसके बाद फिर पापा कहने लगे कि अच्छा जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, और जिसने किया उसके लिए तकलीफ़ हो रही है तुम्हें। 11वीं आवाज़ कम। तो इतनी ही बात पे ससुर जी फिर मेरे भड़क गए, तो मेरे पापा को बोले कि निकलो मेरे घर से, तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर पे नहीं आने की जरूरत है। पापा ने कि सुनो मेरी बेटी है यहाँ, अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तुम एक बार नहीं 10 बार आएंगे। इस बार मैंने माफ़ किया, अगली बार हम माफ़ नहीं करेंगे, सुन लो कान खोल के। तो पापा ने मेरे ऐसे कहा, पापा मेरे उठ के चले गए। अब मेरी मम्मी से झगड़ने लगे, तुम क्या कर रही है यहाँ पे, तुम भी निकलो यहाँ से, लेके जाओ अपनी लड़की को यहाँ से, लेके जाओ। मतलब वो कह के ही रह गए कि लेके जाओ अपनी लड़की को, लेके जाओ यहाँ से लड़की को। तो मम्मी बोली कि चलो बेटी यहाँ से, कि मैंने कहा कि मम्मी अभी तुम शांत रहो, अभी ये आ जाए, ये बाहर थी, ठीक है। तो मतलब उनके मुँह से एक बार भी ये नहीं निकला कि नहीं, और हम जाने भी लगे घर से तो भी ये नहीं बोले कि कहाँ जा रही है, क्या है, कुछ नहीं। ऊपर से कह रहे कि यहाँ चले आए, धमकी देना है, वो तो उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या करते हैं, बड़े आए ये करना है वो करना है, हम जानते हैं तुम लोग क्या चाहते हो, उसकी जॉब छुड़ाना चाहते हो, ये करना चाहते हो। ससुर मेरे ये सोच रहे थे और मेरी सास भी। तो इस वजह से मैं अपनी सास और ससुर से बात नहीं करती, इसी वजह से। इसलिए फिर क्या हुआ कि मैं बाहर आई, तो मेरे जैसी मेरे हस्बैंड जैसे ही आए वहाँ पे, तो मेरे मम्मी पापा बोले कि चलो घर है। तो मैंने कहा अभी तो घर पे नहीं चल रहे हैं, हमने कहा अभी ये 1-2 दिन में जाने वाले हैं, ये चले जाएंगे, फिर हम घर पे आ जाएंगे, हिमांशु को भेज देना मेरे भाई को। तो फिर हम क्या हुआ कि हम छत पे जाके मम्मी पापा फिर मेरे चले गए, मैंने उनको जैसे तैसे भेजा। फिर मैं अपने घर पे आई, ऊपर छत पे 3री मंजिल पे हम रहते, तो वहाँ पे जाके अपने हम बहुत ज़्यादा रोए। फिर ये भी आ गए, तो हम इनको बेहोश में लेते, क्योंकि हम रोते रोते बेहोश हो गए थे, मुझे पता नहीं था हम कब बेहोश हो गए। फिर इन्होंने मुझे होश में लाए, और क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम से लो हो गया था, बहुत बिल्कुल ठंडा पड़ गया था शरीर एकदम। उन्होंने देखा तो ये भी घबरा गए थे। फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तो ये बोले कि काम करते तुम मेरे साथ चलो। मैंने कि तुम्हारे साथ नहीं चल रहे, हम घर पे मायके में चले जा रहे। तो ये बोले मायके में कब तक रहोगी, एक काम करो मेरे साथ चलो। तो फिर ये मुझे अपने साथ ले आए। तो इसलिए मैंने जब से ये सब हुआ है 6 महीने से ऊपर हो गए, मैं अपने सास ससुर से इसीलिए बात नहीं करती और ना ही कभी करना चाहूँगी, क्योंकि जो सास ससुर ने शुरू से ही मुझे प्रताड़ित किया हो, लास्ट में हमें मरते मरते छोड़ा हो, तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। उनको ये नहीं दिखा कि मेरी छोटी सी बच्ची का क्या होता अगर मुझे कुछ हो जाता, ठीक है। इतने साल बाद वो हुई थी, और बाई चांस हमें कुछ हो जाता, बाई चांस मान लो कि हम मर जाते, कुछ हो जाता, तो मेरी बेटी के लिए कोई कर देता। आजकल कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं कर देता। सोच के भी मेरे माइंड में कभी कभार एकदम तूफान सा उठ पड़ता है, जब मैं सोचती हूँ कि बाई चांस मैं मर जाती है, कुछ हो जाता, मेरी बेटी के लिए कौन क्या करता। वो तो ढूंढती रहती कि मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है, पर मेरे सास ससुर के लिए नहीं। आज भी मैं घबरा जाती हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता, तो मेरी बेटी को देखने वाला कोई नहीं था। वो किसी से कोई चीज़ मांगती, उसको कौन क्या करता। तो ये चीज़ हम फील कर पा रहे थे उस टाइम पे कि मेरे साथ जो हुआ तो बहुत गलत हुआ था। इसलिए मैंने वो घर छोड़ा, इसलिए मैं उस घर में जाना नहीं चाहती हूँ, और इसलिए मैं अपने सास ससुर से बात नहीं करती हूँ, बस इसीलिए, क्योंकि उनको मेरी बच्ची नहीं दिखी। तो फ्रेंड इसीलिए मैं बात नहीं करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और एक चीज़ और पता है, इन चीज़ में मेरे जो सास ससुर हैं, कभी भी
मेरी बेटी जैसे घर पे रोती थी, कुछ भी होता तो कभी ये नहीं सोचा क्यों रो रही, क्या है, क्या दिक्कत है, नीचे लेके आओ, चलो घुमा लाएँ, कभी नहीं करते थे। उसके ही लड़कों में लगे रहते थे। मेरी बेटी के लिए कभी दिया, कभी-कभार मैं नहाने जैसे छत पे पहुँच गई, चौथी मंजिल पे बाथरूम बनी है, तो मेरी बेटी जैसे सो रही है, तो मैं छोड़ जाती थी गेट खुला छोड़, क्योंकि बाहर रहेगी, गेट बंद ना करें। तो वो जीने पे चढ़ के, जीने में जीना का जो गेट है मैं लगा लेती थी, क्योंकि बंदर की वजह से। तो क्या करती थी बेचारी, वहाँ बैठ के रोती रहती थी, तो मैं जल्दी-जल्दी नहाती, जल्दी-जल्दी उल्टा-सीधा नहा धो के भड़बड़ा के अपनी बेटी को हाथ में लेती, और रोने की आवाज़ नीचे तक जाती। किसी पे कोई चूँ तक नहीं रेंगती कि ये इसकी बच्ची रो रही है, क्यों रो रही है, इसको ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस घर में जाने से क्या फ़ायदा? आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने अच्छा किया बात कर ना करके, ये गलत किया। आप लोग खुद ही बताइएगा, और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ, कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।